और 350 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद होने के मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। धीरज साहू ने बताया कि बरामद रकम का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू ने कहा कि यह पैसा उनके परिवार की ओर से संचालित कारोबार से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग का बयान आने के बाद परिवार के लोग खुद सामने आकर इसका जवाब देंगे। छापे में बरामद 353 करोड़ किसके? इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए। काला धन है या सफेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। बरामद हुए नोट काला धन या सफेद? ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। क्या धीरज साहू ने खजाना जमीन के अंदर भी छिपा रखा है? क्या आईटी के बाद ईडी को शामिल करने की तैयारी है? किसने उठाया मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा? क्यों लिया सोरेन का नाम? करोड़ों नोटों की बरामदगी और उसके बाद देश भर में मचे हंगामे के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पहली बार कैमरे के सामने आए। साहू ने बताया कि आयकर विभाग के छापे में पकड़ा गया ये पैसा कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी का नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोगों की ओर से चलाए जा रहे फर्म का पैसा है। दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि इन 100 साल में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया है। कि हमारा जो परिवार है एक संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना ये बिजनेस है। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। धीरज साहू ने पैसों को कांग्रेस के बताए जाने को भी गलत बताया। उन्होंने बताया कि शराब के कारोबार में कैश से ही लेन देन होता है। आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि ये धन काला है या सफेद है। कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। वो हमारे परिवार वाले, इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने धीरज साहू से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कैश से भरे 176 बैग बरामद हुए थे। जिसके बाद नोट गिनने वाली मशीनों की मदद से 5 दिन तक नोटों की गिनती हुई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि 353 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और ये देश में किसी भी एजेंसी द्वारा बरामद सबसे ज्यादा रकम है। आयकर विभाग की कार्रवाई में कांग्रेस सांसद के 9 ठिकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इन छापेमारी में शेयर के कागजात, जेवर, यहां तक कि सोने के 40 बिस्किट भी मिले हैं। अकेले बोलांगीर से 300 करोड़ नकदी मिली। टिटलागढ़ से 11 करोड़ कैश मिला। संबलपुर की शराब फैक्ट्री से 37 करोड़ की नकदी मिली। रांची वाले मकान से 3 सूटकेस में सोने और हीरे के जेवर मिले हैं। धीरज साहू के ठिकानों से इतना कुछ मिला है। नोटों से भरी अलमारियां, हीरे जवाहरात, सोने के बिस्किट सब मिले हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस नेता पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं
कांग्रेस या कांग्रेस के लोगों का इस रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है। ये धीरज साहू की निजी संपत्ति है, उनके बिजनेस का हिस्सा है। अब वो उनके व्यापार का वो पार्ट है, तो वो पार्ट में क्या सही क्या गलत तो आयकर विभाग बताएगा ना। हम कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं, हम लोगों को क्या मालूम है सब। सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं आप लोग? अरे क्यों नहीं भाई, सीबीआई हम लोग क्यों, वो उनका निजी मामला है, तो उसमें हम लोग क्यों उसमें शामिल हैं। वाई गठबंधन आज सहयोगी हैं आपके, आप कह रहे हैं निजी मामला है। निजी मामला देखिए, अब उनका व्यवसाय है, वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, तो ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो व्यवसाय का विषय अलग है। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी पता चला कि झारखंड में धीरज साहू की कई और बड़ी प्रॉपर्टी भी है। ओडीएम सफायर स्कूल, धीरज साहू परिवार का रांची के पास खूंटी रोड में क्लास 1 से 12वीं तक का ये स्कूल काफी महंगा स्कूल है। काफी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस स्कूल में आवासीय सुविधा भी मौजूद है। सेंटोविटा हॉस्पिटल, रांची के फिरालाल चौक के पास ये एक बड़ा अस्पताल है। हॉस्पिटल में काफी लग्जरी कमरे और अन्य सुविधाएं हैं। होटल आर्या, रांची में लालपुर चौक के पास साहू परिवार का ये एक बड़ा होटल है। झारखंड के रांची के अलावा लोहरदगा में भी धीरज साहू की प्रॉपर्टी है। ये विशाल सफेद मकान उन्हीं में से एक है। धीरज साहू के इस घर का नाम भी व्हाइट हाउस है। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसा ही बनाया गया है। इन प्रॉपर्टीज की जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी समेत राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि ये पैसा कांग्रेस का है, जिसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया जाना है। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। जमीन के अंदर और दीवारों की जांच में अभी तक तो जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब इस मामले में ईडी की जांच की मांग उठ रही है। यहां तक कि इस पैसे से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का नाम भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन पूरा सच क्या है, ये तो आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि धीरज साहू के परिवार के ठिकानों से बरामद करोड़ों रुपए की सच्चाई क्या है। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर सियासी वार पलटवार देखने को मिलता रहेगा।